कल तक जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था वो आज अचानक से बदल गया। वो अजीब बातें बोल रहा है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी कहता है कि कोई उससे बात कर रहा है। घर वाले घबरा जाते हैं, पड़ोसी डर जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस पर साया है, इस पर भूत है, इस पर जिन आ गया है। और फिर ये भी तो देखो, वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते हैं, वो लोग उसको लेके जाते हैं पीर बाबा तांत्रिक के पास। और ये कहानी सिर्फ गांव की ही नहीं है, ये है अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह ऐसी कहानियां मिलती हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई बुरी ताकत होती है या फिर दिमाग की ये सीरियस प्रॉब्लम है? आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। हमें न्यूज में अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग किसी के दिमाग में दैव्य बुरी आत्मा होने की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा 2014 में 26 साल की हसीना को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझकर डॉक्टर के बजाय एग्जॉर्सिस्ट के पास लाया गया। 2 हफ्ते तक उसे भूखा प्यासा रखा गया, उस पर झाड़ फूक करी गई, उस पर दुनिया भर के जुल्म लगाए गए और फिर एंड में क्या, उनकी मौत हो गई। ऐसे ही कर्नाटका 2025 में 50 साल की गीता माँ को लगातार दौरे आ रहे थे। फैमिली ने उसे दिमागी बीमारी ना समझकर बल्कि भूत प्रेत का असर माना और झाड़ फूक के दौरान उन पर बहुत मारपीट की गई और आखिर में गीता माँ की भी जान चली गई। इसी तरीके से चाइना 2024 में एक्ट्रेस जहू लोसी डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रही थी। हॉस्पिटल के बजाय शैमान के पास भेजा गया जहां एग्जॉर्सिज्म हुआ। बाद में डॉक्टर्स ने भी कंफर्म किया कि ये एक मेंटल बीमारी ही थी, ना कि कोई भूत प्रेत का साया। और यूएसए टेक्सास 2008 में एक 13 साल की बच्ची को मेंटल बीमारी थी, लेकिन उसके माँ बाप ने एक भूत पिशाच से ग्रस्त माना और 30 घंटे तक उस पर एग्जॉर्सिज्म किया गया, बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और बच्चे की मौत हो गई। इन सब घटनाओं से ये साफ पता चलता है कि आज भी कभी कभी धार्मिक इलाज के नाम पर बुरी घटनाएं हो जाती हैं, जबकि और उनका असल रीजन मेंटल प्रॉब्लम और स्ट्रेस होता है। चलो देखते हैं कि ये पुराने समय में लोग इसे क्या मानते थे और आज के टाइम पे ये किस तरीके से लोगों पे हावी हो रहा है। पुराने टाइम में जब लोगों को अजीब या डरावनी बीमारी होती थी तो उसका रीजन साइंस नहीं बल्कि भूत प्रेत मानते थे कि इस पे कोई साया आ गया है, इस पे कोई भूत चढ़ गया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कभी कभी किसी इंसान के शरीर में भूत या प्रेत आ जाता है, उसे भगवान के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा और हवन किए जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आपने भी ये देखा होगा अपने आसपास कि राजस्थान में बालाजी का एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी नाम से, जहां आज भी लोग जाते हैं ये सब बीमारी को लेके कि इस पे भूत है, शायद वो वहां जाके भाग जाए। और इस्लाम धर्म में जिन का जिक्र मिलता है, जिन को एक इनविजिबल शक्ति माना जाता है। कुरान के आयते में पढ़कर रुखया जिन के असर को दूर करने की कोशिश की जाती है। और आज भी कई मस्जिदों में लोग इमाम के पास जाते हैं ताकि वो उनकी तावीज बांधे और वो इस भूत की व्याधा से छुटकारा पा जाए। और क्रिश्चियन धर्म में बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने लोगों के अंदर से शैतान को निकाला। और आज के टाइम में कैथोलिक चर्च में ये बहुत पॉपुलर है एग्जॉर्सिज्म। सिंपल शब्दों में बोला जाए, झाड़ फूक। देखो अब सिंपल भाषा में समझो कि बात क्या है। जब कोई इंसान अजीब बर्ताव दिखाता है, जैसे आवाजें सुनना या चीखना, बुरा बर्ताव करना, चिल्लाना या अचानक बदल जाना, और पुराने जमाने में उसे भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता था। और अलग अलग धर्मों में उसको भगाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल किया करते थे ताकि उससे छुटकारा पा जाए। हालांकि ये भी बात है कि अभी भी ये सब करा ही जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है, क्या सच में भूत होते हैं या फिर नहीं। पहला है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग की एक बीमारी है। इसमें इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स और उसका बर्ताव सही नहीं रहता। कुछ लोग इसे डू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस बीमारी में दिमाग के केमिकल्स बिगड़ जाते हैं और इसलिए इंसान सच या कल्पना का फर्क नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरे संग हुआ है, और वो सामने वाले के खिलाफ एक अजीब तरीके का रिस्पॉन्स दिखाता है, जैसे वो उसको जानता ही ना हो। अब इसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कुछ लक्षण दिखते हैं कि क्या ये सच में स्किज़ोफ्रेनिया ही था या फिर भूत। देखो, इसका पहला लक्षण होता है कि इंसान ऐसी बातों को सच मान लेता है जो असली में हुई ही नहीं है, जैसे सब लोग मुझे देख रहे हैं या कोई मेरी सोच कंट्रोल कर रहा है। आवाजें या चीजें दिखना, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या चीजें दिखती हैं जो असल में होती ही नहीं है, वो बस उसकी कल्पना ही होती है। और कंफ्यूज बात करना, मतलब सीधी बात ना करना, बीच बीच में वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कभी तो बोलता है जो उसके संग असलियत में होता है और कभी वो कुछ ऐसा बोल देता है जो उसके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं होता है। और इमोशंस कम हो जाते हैं, खुशी या दुख महसूस ही नहीं होती और एक अजीब तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है देखने में। देखो, इस स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से दुनिया भर में लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं। भारत में ही ये स्किज़ोफ्रेनिया बाल अवस्था से ही शुरू हो जाती है, मतलब जब कोई बच्चा छोटा होता है तब से ये केसेस देखने को मिलते हैं और लगभग 30 से 35 साल की उम्र तक ये देखने को मिलते ही हैं। देखो, इस भूत को भगाने के लिए, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को सही करने के लिए आपको मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे या फिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल
डॉक्टर के पास जाके ही सही होगा। और दूसरा रीजन आता है DID, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसे डू पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। देखो इस बीमारी में क्या होता है कि एक ही इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती हैं। मतलब वो एक ही इंसान दो अलग भाषाएं बोलता है, जबकि वो भाषा कभी सीखता ही नहीं है बोलना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अक्षय कुमार की वो मूवी का सीन तो याद ही होगा, जिसमें वो बाला जैसा होता है और कभी चेतन जैसा। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही शरीर के अंदर दो अलग अलग इंसान रह रहे हो। एक ही इंसान के अलग अलग नाम, अलग अलग बर्ताव। जब एक पर्सनैलिटी एक्टिव तो दूसरी पर्सनैलिटी को याद ही नहीं रहता है कि उसने ये भी बोला था क्या। बोलने का तरीका बदल जाता है, चलने का तरीका और यादें भी बदल जाती हैं। और ये बीमारी अक्सर बचपन में जब कोई बच्चा गहरे सदमे से जूझता है या फिर कोई गलत हादसा हो जाता है उसके साथ, तो वहीं से शुरू हो जाती है। और एक बहुत ही जरूरी बात कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कर रहा होगा तो शायद आपको और आपके साथ वालों को यही लगेगा कि इसमें पक्का भूत ही आ गया है, वरना ये ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन सच तो यही है देखो कि ये एक बीमारी है, ना कि भूत प्रेत। थर्ड नंबर पे आती है टेम्परेरी लोब एपिलेप्सी। टेम्परेरी लोब एपिलेप्सी दिमाग की बीमारी है जिसमें अचानक मिर्गी के दौरे आते हैं। दौरे से पहले अजीब फीलिंग होने लगती है, जैसे अलग स्मेल, बिना वजह वो डर जाता है और कभी कभी तो खुश भी हो जाता है। देखो इस एपिलेप्सी की 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है डर से पहले। डर से पहले वो से कभी खुश हो जाता है और कभी डरना शुरू हो जाता है। और डरते समय इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि चुप रह सकता हूँ या बार बार एक ही मूवमेंट करता रहता है। वो उसकी आंखें तो खुली होती हैं पर बोलना और समझना बंद हो जाता है। और दौरे के बाद जब वो उठकर बैठता है तो उसे ये पता ही नहीं होता कि उसने उस समय क्या क्या किया था। उसने किसी को मारा था या अपने आप को चोट पहुंचाई थी, किसी को गाली दी थी या किसी के संग क्या क्या किया था। देखो अब आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर किसी इंसान के अंदर भूत होता है और वो मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में जाता है तो वो सही कैसे हो जाता है, उसके अंदर से आखिर वो भूत निकल कैसे जाता है। और यहाँ पर ये काम आता है प्लेसेबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लेती है कि अगर मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी तो वहां जाके पक्का ही सही हो जाऊंगी। और इसी के चलते हमारी बॉडी कुछ अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। वो रिलीफ टेम्परेरी होता है और समय के साथ जब वो केमिकल्स कम हो जाते हैं तो फिर हम वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भूत ज्यादा नहीं थी, वो एक बीमारी ही थी, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, DID, टेम्परेरी लोब एपिलेप्सी। देखो आखिर में उसी इंसान को तकलीफ होती है इन सबसे। वो इंसान और उसके परिवार वाले हॉस्पिटल ना जाकर, डॉक्टर के पास ना जाकर सही से डायग्नोज नहीं करवाते हैं। वो होती तो बीमारी है, लेकिन वो उसे भूत की व्याधा समझकर उस पर बहुत सारे जुल्म करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, झाड़ फूक करते हैं और आखिर में क्या उस इंसान की मौत तक हो जाती है। जैसा कि केरला में हसीना नाम की औरत के साथ हुआ, 55 साल की गीता माँ के साथ हुआ, उनकी इसी वजह से जान तक चली गई। और तेलंगाना का 2022 में भूत और आत्मा वाला केस, जिसमें एक 19 साल की लड़की को केवल ये कहकर जलते कोयले पर चढ़वा दिया कि इसके अंदर भूत है, अगर ये इस पर चलेगी तो इसकी शरीर में से भूत ही निकल जाएगा। और आखिर में क्या हुआ, उसके पैर में इंजरीज हो गई और आखिर में उसे भी हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। देखो मैं मानता हूँ कि विश्वास और साइंस दोनों जरूरी हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के केस में पहला कदम हमेशा डॉक्टर के पास जाना ही होना चाहिए। अगर कोई इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है तो उसके पहले सारे मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएं। और ये सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, वाटिकन जैसे धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि झाड़ फूक, जिसे हम एग्जॉर्सिज्म बोलते हैं, वो उस पर तभी जाया जाए जब ये क्लियर हो जाए कि इसे कोई बीमारी नहीं है दिमाग की। WHO और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एपिलेप्सी ट्रीटेबल हैं, यानी इनका इलाज है इंडिया में निमस जैसी संस्था इसके बारे में सही जानकारी और इसका इलाज भी देती हैं। अगर मेरी इस वीडियो में बताई गई बातें आपको सही लगी हों तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और आपके पड़ोस में या आपके सामने कोई ऐसे केस हुए हों तो कमेंट में वो उसका जिक्र जरूर करना, ताकि लोगों को भी पता लगे कि वो सच में भूत ही था या फिर कोई मेंटल बीमारी।